हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ वेस्ट जो चूड़ियाँ होती हैं ना, कंगन, उनका मैं रीयूज़ कर रही हूँ। जिनकी पॉलिश निकल जाती है उनको मैंने क्या किया, ऊन जो मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाया था, तो वो ऊन से मैंने इसको कवर कर लिया इस तरीके से। कुछ आप ऊन को 3 बार लपेटिए हाथ में, और उसको जो मोटा हो जाए इस तरीके से। और मतलब आप जैसे 3 लड़ लेंगे तो 3 की 6 हो जाएंगी, तो आप उसको कंगन के अंदर से निकालिए, और उसके अंदर से जो ओपन वाला ऊन का पार्ट होगा ना, आप उसको उसके अंदर से क्रॉस करके निकालिए, और ऐसा टाइट करके इस तरीके से कुछ कंगन को आप लपेटिए, ऐसा कवर कर लीजिए, और ग्लू गन की हेल्प से उसको चिपका लीजिए। देखिए इस तरीके से। और ग्लू गन का इस्तेमाल जो है वो बहुत आप सावधानी से कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, और अगर आपको इसी तरीके से वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए आगे मेरा ऊन उतना ख़त्म हो गया था, तो मैंने ऐसे ही, देखिए इतना मोटा पार्ट हो जाता है और जल्दी से ये कवर हो जाता है इस तरीके से करने से। नहीं तो आप सिंगल ऊन बहुत उलझता है। ये पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका था। मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ मेरी हेल्प करवा रही थी। और देखिए इस तरीके से फटाफट मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने मिलकर सारे कंगन में ये कर लिया। आप चाहे तो चूड़ियों का भी बना सकते हैं। चूड़ियों को मोटा करने के लिए आप 2-3 चूड़ियों को आपस में ग्लू गन या फेविक्विक की हेल्प से उसको चिपका सकते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए कितना चौड़ा ऊन हो गया, तो ये जल्दी इससे फिल हो जाता है कंगन। आप अलग अलग साइज़ के कंगन ले सकते हैं। ये मैंने जो है फर्स्ट जो है ऊपर हैंग करने के लिए मोटा कंगन लिया। इसके बाद में पतले कंगन आते हैं ना चौड़ाई में, वो लूँगी, और जो एंड पॉइंट है उसको इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से उसको अच्छे से चिपका दूँगी, ताकि वो ऊन निकले ना। देखिए इस तरीके से मैंने चिपका लिया। बन गया ना बहुत अच्छे से। ये कंगन पूरा तरीके से फिल हो गया है, और बचे हुए पार्ट को मैंने कैंची की हेल्प से काट दिया। यहाँ कैंची चल नहीं रही थी, प्रॉब्लम ये हो रही थी। देखिए मेरी मदर इन लॉ ने दूसरा भी तैयार कर दिया है ना। इस तरीके से मैंने कंगन उनको, और उनमें ये प्रोसेस बता रही थी उनको कि आप इस तरीके से लपेटें तो जल्दी हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ मार्केट से लेकर आई कुछ गोटा पट्टी फूल, कुछ बीड्स कलरफुल, ये बड़े वाले बीड्स, और कुछ पॉम पॉम, और दिखाते हुए जो कि हाथ से गिर गए थे। ये कलरफुल पॉम पॉम, या तो आप कोई भी कलर रखते, और कुछ घंटियाँ। इस तरीके से मैं ये सामान मैंने कुछ लिया है, ख़रीद कर लेकर आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं तोरण बना रही हूँ। फिर मैंने पतली हुई गोटा पट्टी जो होती है ना, चौड़ी भी आप लगा सकते हैं, मैंने पतली गोटा पट्टी की लेस कुछ इस तरीके से चिपका कर मैंने कंगन पे लगा लिया है। ये बिल्कुल मार्केट जैसे आप देखेंगे ना, ऐसा लग रहा है कि आप मार्केट से ही खरीद के लेके आए हैं। मार्केट में इन तोरणों की प्राइस जो है वो 200 तक रहती है, 150 से 200 तक। और आप इस घर में इससे कम प्राइस में ही, इससे कम पैसों में ही इसे बना सकते हैं तोरण। और दीपावली आ ही रही है, तो आप अपने घर में खुद से बनाकर तोरण बना सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने तैयार किया, गोटा पट्टी लगाकर। एक एक जो कंगन है, एक एक जो ये हैंगिंग करने के लिए है, इनको मैंने गोटा पट्टी से चिपका लिया। कुछ इस तरीके से चिपकाइएगा आप इस प्रोसेस से। और ना बीच बीच में गोटा पट्टी काटिएगा कुछ इस तरीके से ना कैंची से। और आप एक ही बार पूरा लपेटने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लपटेगी। कोशिश हमने भी की थी बट नहीं हो पाया। तो इस तरीके से प्रॉपर शेप नहीं आएगा जिस तरीके से हमको ये शेप चाहिए है। तो इस तरीके से हमने चिपका लिया, और बीच में गोटा पट्टी का जो ये फूल है उसमें हम ये चिपकाएंगे। और फिर उसके बाद समोसा लेस आती है, इस लेस को समोसा बोलते हैं क्योंकि इसमें तिकोन निकला रहता है, इसलिए इसको समोसा लेस कहते हैं। और आखिरी में मैंने ये चिपका लिया, बड़े वाले जो चौड़ा कंगन होता है ना, इसमें चिपका लिया। इस तरीके से मैंने कई तरह से कंगन मैंने तैयार कर लिए हैं हैंग करने के लिए। और फिर मैंने ऊन, कोई भी कलर का आप ऊन ले सकते हैं, उसमें हैंगिंग करने के लिए जो है लटकन लटकाने के लिए मैंने उसको तैयार किया। पहले मैंने एक ऊन में नॉट लगाई, और बड़ी सुई की हेल्प से कीजिएगा ये।
और फिर उसमें घंटी लटकाई छोटी, आप चाहे तो बड़ी साइज़ की घंटी भी ले सकते हैं, और एक वाइट कलर की बड़ी वाली बीड्स, फिर पॉम पॉम। आप पॉम पॉम अपने हिसाब से, आपको जितनी लंबाई का तोरण चाहिए आप उतने लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको 3 स्टेप में कंप्लीट किया है, तो आप देखिए मैंने पॉम पॉम लगाया, फिर कुछ बीड्स लगाई हैं। आपको वीडियो फास्ट लग रहा होगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी थी, तो मुझे फास्ट करना पड़ा। फिर उसके बाद एक हैंग उठाया, हैंगिंग चूड़ी जो मैंने तैयार किया गोटा पट्टी लगा के, ये कंगन लगाया। फिर उसके बाद फिर से मैंने उसको नॉट बांध लिया, अच्छे से फिक्स कर लिया। नीचे वाली हैंगिंग जो लटकन है उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको मैंने नॉट बांध लिया इस तरीके से। फिर मैंने पतली सुई ली, पतली सुई जो फॉल टाकने की होती है उसमें मैंने ये पॉम पॉम लगाया, क्योंकि ये जो उससे भी छोटे मोती बीड्स हो रहे थे वो बड़ी सुई से नहीं जा रहे थे, तो फिर मैंने छोटी सुई का यूज़ किया। तो मैंने यहाँ फिर बीच में अलग कलर के पॉम पॉम यूज़ किया। आप चाहे तो एक रंग के पॉम पॉम भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बीड्स और पॉम पॉम ऐसे गैप बना कर मैंने इसको एडजस्ट किया। आप चाहे तो कितने भी स्टेप इसको दे सकते हैं। फिर मैंने एक और हैंग जो कंगन है हैंग करा उसको। देखिए अलग अलग बहुत ही सुंदर, देखिए आप बच्चे देख रहे हैं बीच में कैसे आते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया अपना। अलग अलग आप चाहे तो एक रंग के ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो मल्टी कलर देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैंने मल्टी कलर का यूज़ किया। और ये ऊन जो है ना वो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, ये मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में दिखा चुके हैं ब्लॉग में। और फिर इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये बड़ा वाला जो चौड़ा कंगन मैंने तैयार किया था ऊन लगाकर, उसको मैंने सबसे ऊपर हैंग किया, क्योंकि वो वज़न थोड़ा अच्छे से होल्ड कर लेगा। और फिर उसके बाद मैंने समोसा लेस का एक जो है टांगने का मैंने बना लिया, ताकि तोरण को हैंग कर सकें। ग्लू गन की हेल्प से यूज़ किया मैंने ये सब। और ग्लू गन का इस्तेमाल आप बहुत केयरफुली करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ग्लू चिपक जाता है। इस तरीके से मैंने 2 तोरण यूज़ किए, एक जोड़। और देखिए आप देखने में कितना सुंदर लुक आ रहा है। और बीच में जो है ना ये गोटा पट्टी के जो फूल हैं उसमें मैंने छोटे छोटे से जो है ना बीड्स इस्तेमाल कर लिए। आप चाहे तो पॉम पॉम भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने तोरण को तैयार किया। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट से जैसे मैंने ख़रीदा है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, और आप ज़रूर से ज़रूर बनाकर देखिएगा। भले आप 200-300 का ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो खुद से बनाकर घर को सजाने का खुशी है ना जो, वो कुछ अलग ही होती है। इसी तरीके से मैं और भी चीज़ें बनाऊंगी दीपावली के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।